आगे बढ़ने से पहले केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप ममता बनर्जी से लेकर आपने सुपर्णो मोइत्रो को सुना। केंद्रीय बल की फायरिंग में उनकी जान गई है, वोटरों को मार डाला, ये ममता ने कहा है। इस पर क्या जवाब है? अंजना जी, आप ही लोगों ने या सारे तमाम चैनलों ने दिखाए थे कुछ दिन पहले ममता बनर्जी जी कैसे प्रोवोक किया था ये हिंसा के लिए। आज इस हिंसा का ये जितने जाने गए, वो जान किसी का भी हो, किसी भी समर्थक हो, इसका जिम्मेदारी आज ममता बनर्जी जी को लेना पड़ेगा। उसी का भड़काऊ भाषण से आज जो केंद्रीय वाहिनी के साथ ये मुठभेड़ हुआ है, और इसके लिए ममता बनर्जी जी को जवाब देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो चुनाव आयोग के हाथ में है, फिर ममता बनर्जी बोलेंगी हम क्या करें, केंद्रीय बल वहां पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उनको संभालना था। जब 8 चरणों में ये चुनाव हो रहा था मिस्टर सौरभ सिकदर, एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड तैनात करते हैं, जवाब दीजिएगा, लेकिन पूरा सवाल तो है। वो लोकल पुलिस ऑफिसर होता है, एसपी होता है, थाने का ओसी होता है। मौका वारदात पे वो भी वहां पे मौजूद थे, तो क्यों ऐसा घटना हो गया? लोग क्यों इतना वायलेंट हो गए कि केंद्रीय बल के ऊपर अटैक करना पड़ा और केंद्रीय बल को गोली चलाना पड़ा? क्या इसके लिए ममता बनर्जी जी अपना जिम्मेदारी को ठुकरा सकते हैं? 2 दिन पहले उसने सीधा बोला था कि सीआरपीएफ जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सीआरपीएफ निर्वाचन कमीशन के अंडर में है, और चुनाव के टाइम पे सीआरपीएफ इवेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर भी नहीं रहते। सौरभ जी, कौन नेता क्या कह रहा है इसका रिकॉर्ड निकालिएगा ना, तब तो हर भाषण आपको भड़काऊ लगेगा, क्योंकि अब तो सारी सीमाएं पार करके मामला आगे निकल चुका है। मैं तो आपसे बहुत गंभीर बात कर रही हूं। 8 फेजेस में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने बहुत ही इस पर खुशी का इजहार किया था कि शांतिपूर्वक होगा, लेकिन आज जब चुनाव आयोग के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ होता है तो ये सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए, एक अफसर आया था बिहार से, उसकी पीट कर हत्या कर दी, किसको पकड़े इसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर जब इतने 1.5 महीने तक चुनाव चलेगा, परिस्थितियां कौन संभालेगा? आज किसके सिर पर जाकर डाले मामले की 4 लोगों की मौत हो गई है? भैया कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप बोलते रहिएगा ममता बनर्जी, लेकिन चुनाव आयोग देख रहा है ना सर काम। ओवरऑल तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल लॉ एंड ऑर्डर को जो घटना के आपने अभी जिक्र किया, बहुत ही दुखदायक घटना है ये। तो इसके साथ तो चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। लोकल लॉ एंड ऑर्डर तो लोकल पुलिस के हाथ में है। और क्योंकि देखिए, इसके लिए हम जिम्मेदारी बिहार पुलिस अफसर की मौत पे बोल रहे हैं। शशि शेखर जी काउंटर पॉइंट पूछ रहे हैं, रुकिए, आ रही हूँ शशि जी। और अगर मोइत्रो जी का आवाज ठीक हुआ है मुझे बताइएगा। मेरा सिर्फ सिकदर साहब आपसे एक सवाल ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर लोकल पुलिस के हाथ में। लोकल पुलिस इस समय किसको रिपोर्ट कर रही है? क्या निर्वाचित सरकार को या निर्वाचन आयोग को? ये जवाब दे दीजिए बस। पुलिस, लोकल पुलिस इलेक्शन रिलेटेड इशू में जरूर निर्वाचन कमीशन को रिपोर्ट कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर थाने में मान लीजिए चोरी हो गया, या जो बिहार का इंस्पेक्टर को पीट के मार दिया गया, इसके साथ क्या इलेक्शन कमीशन का लेना देना है? ये आप मेरे को बताइए। ना 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 आप इसका आपका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है अभी भी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तो अभी केयर टेकर है, क्योंकि लेकिन लॉ एंड इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी देखना उसके काम जी है। जनाब, जिस समय जो कानून कहता है, मुझे जहां तक उसकी जानकारी है, जिस समय चुनाव हो रहा होता है, निर्वाचन आयोग के हाथ में सारी शक्तियां निहित होती हैं। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं कर सकती, कोई घोषणा नहीं कर सकती, लोकल अधिकारी कोई निविदा सूचना नहीं पास कर सकते। डाका पड़ गया, कहीं पे एक मर्डर हो गया, तो क्या चुनाव आयोग में उसका शिकायत करवाया जाएगा? अरे आयोग में शिकायत नहीं होगी। सौरभ सिकदर जी, पुलिस किसको रिपोर्ट कर रही है? ये जवाब दीजिए ना। थोड़ी तो समझ का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन लोकल पुलिस अभी चुनाव आयोग को ही एक तरह से, आप अगर आप देखें तो जो केयर टेकर होता है वो चुनाव आयोग ही होता है, थोड़ी ना ममता